Here is a project from which we must draw our lesson, and that is, wherever there is a well, there is a way to go. There is a dearth of rare earth material around the globe, and I would like to invite, on my behalf of my government and provincial governments, all potential investors. मुल्क में मादनी शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने का आज़म। पाकिस्तान मिनरल्स फोरम 2025 का आगाज़। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़राए आला और वफाकी वज़रा की भी फोरम में शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक से याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। रैकोडिक मनसूबे में पेशरफ्त को हौसला अफजा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान मादनी ज़खायर से मुस्तफ़ीद होकर कर्जों के चुंगल से आज़ाद हो सकता है। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सब के लिए सूदमंद है। मिनरल्स फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पैरों तले वसी मादनी ज़खायर और महारत के होते मायूसी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स फोरम से खिताब। कहा, हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुश आमदीद कहते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। मादनियात को अख़ज़ करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और कारकुन दरकार हैं। उनका मज़ीद ये कहना था कि इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फ़ौज शिराकतदारों और सरमायाकारों को मजबूत सिक्योरिटी देगी। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, तमाम माशी इशारे मज़बूत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि मादनी वसाइल के हवाले से बलोचिस्तान को नुमाया हैसियत हासिल है। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए क़वानीन को आसान बनाया जा रहा है। बलोचिस्तान मादनी वसाइल से माला माल सूबा। पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि मादनी वसाइल को बरोए कार लाने के लिए सरमायाकारी दरकार है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत हमारे लिए खुश आइंद है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 वज़ारत पेट्रोलियम का मेहमानों के लिए खुसूसी इशाया। गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुक्काम की शिरकत। सरकारी और निजी कंपनियों के CEOs, MDs, बैनुल-अक़वामी और मकामी कंपनियों के वफूद भी शरीक हुए। इशाये के दौरान शुरा के लिए कल्चरल शो का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। फोरम आज दूसरे रोज़ भी जारी रहेगा। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मैदान जंग बन गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान की कॉल पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की धरना देने की कोशिश। पुलिस और कारकुनान में झड़पें। अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान समेत कई खवातीन ज़ेरे हिरासत। बानी PTI के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाज़ी और PTI रहनुमा हामिद रजा को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कुछ देर बाद तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद पार्टी कायदीन और कारकुनों ने 3 घंटे धरना भी दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI की बहनों को हिरासत में लेना गैर कानूनी है। गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। सलमान अकरम राजा बोले, काश पार्टी जिम्मेदारान भी बानी की बहनों जैसा किरदार रखते। बानी PTI की बहनों नौरीन और उज़मा ने अलीमा खान के बगैर मुलाकात से इनकार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब की PTI के बानी की बहनों को गिरफ्तार करने की तरदीद। पुलिस ने किसी खातून को गिरफ्तार नहीं एक बयान किया। उज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि अलीमा खान और हमनवा खुद ही पुलिस वैन में बैठे और सर्विस स्टेशन पर उतर गईं। बानी PTI से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। सेनेटर फैसल वावडा की तहरीक इंसाफ पर फिर तनकीद। अपने एक ट्वीट में लिखा, PTI की बैरूनी मुल्क फंडिंग भी रुक गई। सपोर्टर्स को पता चल गया है कि सबने फंडिंग के नाम पर अपनी अपनी दुकानें खोली हुई हैं। कहा था PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी PTI के खिलाफ अपनी ही जमात से साजिशें सामने आएंगी। मजीद लिखा, बानी अब अकेले रह गए हैं। सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किलात में हैं।
में चलने वाले इल्लीगल, जिनके इजाज़तनामे नहीं है, ये डंपर्स हैं, उसकी शहरी इलाकों में चलने की इजाज़त नहीं है। इनमें से अक्सर नॉन कस्टम पेड हैं, स्मगल शुदा हैं, और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि 100% इनके मालिकान गैर मुकालम। कराची में रोजाना सड़कों पर चिंगारियां पैदा होती हैं। शहर में डंपर्स और टैंकर्स चलाने वाले गैर मकामी हैं। कराची के हालात खराब हैं, हम शहरियों को रोक नहीं सकते। आखिरी ऑप्शन सड़कों पर आना है, इस जानिब न धकेला जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुल्क के अमीर तरीन शहर में पानी के मसाइल हैं। 14 साल में शहर को लूटा गया। SBCA ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है MQM के पास, इसीलिए ही MQM जानबूझकर इस तरह की मुहिम शुरू की गई है हुकूमत को के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ करना। बल्दियात की भी बात करते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नज़र आ रही। बदअमनी का ताना वो लोग दे रहे हैं जो बदअमनी का किरदार अदा कर रहे हैं। MQM के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकार के कत्ल का इल्ज़ाम भी MQM पर है। माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है तो लोग अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में बढ़ते हुए हादसात पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास कहा कि तमाम हैवी व्हीकल्स के लाइसेंस चेक किए जाएं। ड्राइवर्स के ड्रग टेस्ट भी लाजमी करार। लाइसेंस होल्डर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ किया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक ताज हैदर कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर रहनुमाओं का सेनेटर ताज हैदर की वफात पर इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने अपने एक बयान में कहा कि ताज हैदर तहजीब और शाइस्तगी का एक बावकार पैकर थे। वो एक तख्लीकी जहन के मालिक थे। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा की शामत आ गई। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के सैकड़ों तलबा के वीज़े बगैर बताए मनसूख कर दिए गए। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम भी बंद कर दिया। रवा साल अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हजारों तलबा को मायूसी। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते बहाल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ हफ्ते को ओमान में बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की तस्दीक, कहा ये एक मौके के साथ साथ इम्तिहान भी है। गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। सहूनी फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 52 फ़लस्तीनी शहीद, 213 जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ जिंदा जलने वाला एक और सहाफ़ी जामे शहादत नोश कर गया। 6 जख्मियों में से बास की हालत नाजुक। इजरायली हमले दोबारा से शुरू होने के बाद से गजा की सूरत हाल तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा की 6 एजेंसीज़ के सरबराहान का जंग बंदी फौरी बहाल करने का मुतालिबा। मुश्तरका बयान में कहा कि 20 लाख से ज़ायद लोग भूख का शिकार हैं। इजरायली फौज को AI टेक्नोलॉजी फराहम करने के खिलाफ एहतजाज। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। इब्तिहाल अबू साद और वानिया अग्रवाल ने कंपनी की गोल्डन जुबली तकरीब के दौरान एहतजाज किया था और माइक्रोसॉफ्ट की AI टेक्नोलॉजी के जरिए गजा और लेबनान में खून रेस फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। शौहर की गिरफ्तारी का मामला। FI ने अदाकारा नादिया हुसैन को पेशी के लिए नोटिस जारी कर दिया। नादिया हुसैन को अकाउंट में शौहर की जानिब से करोड़ों रुपए मुंतकिल होने पर नोटिस जारी करके 14 अप्रैल को तलब कर दिया गया। ट्रक डंपर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का 16 अप्रैल को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हादसात का जिम्मेदार कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों को करार दे दिया। बगैर शनाख्ती कार्ड्स और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों पर पाबंदी लगाने का भी मुतालिबा। कराची में ट्रैफिक हादसात ना थम सके। मौड़ीपुर चावल गोदाम के करीब ट्रेलर ने बच्चे को कुचल डाला। लाश अस्पताल मुंतकिल। बच्चे की शिनाख्त 8 साला राहिल के नाम से हुई। लियारी एक्सप्रेसवे सोहराब गोट के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। कंबर शहदाद कोर्ट में खुला का मुकदमा दायर करना मौत का सबब बन गया। शौहर ने फायरिंग करके स्कूल टीचर सदफ को कत्ल कर दिया। कातिल पुलिस एहलकार फरार। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। प्राइमरी स्कूल की टीचर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट, बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। वस्ती जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्ज हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मानसहरा में बारिशें मुतवक्के। कराची में मौसम में एक बार फिर तब्दील, समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची वालों को बारिश की नवीद भी सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 से 12 अप्रैल तक शहर में बारिशें मुतवक्के हैं। शहर इक़्तिदार के हुस्न को निखारने के लिए तुलबा भी मैदान में। फन्ने खत्ताती से ऐसे नक़ूश तराशे कि देखने वाले तारीफ किए बगैर न रह सके। विफाकी दारुल हुकूमत के अंडर पासिस पर इस्लामी खत्ताती समेत दीगर खूबसूरत तहरीरें तवज्जो का मरकज़ बन गईं। लाइट्स की मंजरकुशी ने पुल को 4 चांद लगा दिए। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए वार्म अप मैचेस जारी। बांग्लादेशी विमेंस टीम ने पाकिस्तान विमेंस को 167 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी विमेंस टीम ने 277 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में कौमी विमेंस टीम सिर्फ 109 रन पर ढेर हो गई। और सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, खेल जमेगा, चौकों छक्कों की होगी बरसात, विकेटें भी उड़ेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजने में बस एक रोज ही बाकी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, खिलाड़ी मैदान में उतरने को तैयार। शायकीन भी फेवरेट प्लेयर्स को एक्शन में देखने के लिए है बेकरार। खिलाड़ियों ने अपने अपने स्क्वाड को ज्वाइन करना शुरू कर दिया सीजन 10 के लिए। मैच ऑफिशियल्स के नामों का भी ऐलान। इवेंट में 13 एम्पायर्स और 7 मैच रेफरीज जिम्मेदारी निभाएंगे। इवेंट का आगाज 10 अप्रैल से होगा।